एमपी चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी। सिंधिया समर्थकों को लगा कैसा झटका, कांग्रेस ने बीजेपी पर क्यों कसा तंज। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। बीजेपी की इस लिस्ट से हर कोई हैरान भी रह गया, क्योंकि पार्टी ने 3 केंद्रीय मंत्री और 4 सांसद समेत कई बड़े चेहरों को विधानसभा चुनाव में उतारा जो है। बीजेपी के इस लिस्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी इमरती देवी का भी नाम है। इमरती देवी को डबरा सीट से टिकट दिया गया है। हालांकि सिंधिया समर्थक 2 विधायकों का टिकट कट गया है। सिंधिया के साथ कांग्रेस से बीजेपी में आए जसवंत जाटव और गिरिराज दंडोतिया का टिकट भी काट दिया गया। बीजेपी ने 39 विधायकों की सूची जारी की, जो टिकट की उम्मीद लगाए बैठे कई नेताओं को बड़ा झटका भी लगा है। पार्टी ने 2 दशक की एंटी इनकम्बेंसी की काट के लिए बड़े चेहरों पर दांव लगाया है। पार्टी ने इस बार कई मुश्किल सीटों पर केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा है। पार्टी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय को भी इंदौर 1 सीट से उतार दिया है। पार्टी का आदेश है, खाली ये बताया था कि आपको कुछ काम दिया जाएगा, तुम ना नहीं करोगे, तुमको करना है। पर 1 नंबर का जब टिकट डिक्लेयर हुआ तो मुझे भी आश्चर्य हुआ, पर हम तो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी जो आदेश देगी वो करेंगे। सर, बाकी केंद्रीय मंत्रियों को भी बड़े-बड़े नाम उतारे हैं इस लिस्ट में, कितना फर्क पड़ेगा इस चुनाव में? आप देखिए, तो 2/3 बहुमत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ चुकी है, वो उससे आगे कितने सीटें बढ़ती है ये समय बताएगा। सर, आकाश जी भी चुनाव लड़ेंगे क्या इस बार? अभी मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, ये निर्णय पार्टी का। बीजेपी ने जहां केंद्र की राजनीति से कई चेहरों को राज्य में भेजा, तो वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कुछ समर्थकों का टिकट ही काट दिया। वहीं नरसिंहपुर से चुनावी मैदान में उतरने पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का कहना है कि मैं पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। मैं पार्टी के फैसले के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। पहली बार मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। पार्टी के इस फैसले के लिए मैं पार्टी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। दूसरी मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं अपने जन्मभूमि में, कर्मभूमि में पहली बार चुनाव लड़ूंगा। तीसरी बात यह है कि मुझे सूचना छिंदवाड़ा की धरती पर मिली है, तो मैं अपने संकल्प को दोहराता हूं। 2003 का चुनाव मैंने देखा है बहुत नजर से। अब 2003 में ये परिस्थिति है कि मैं राज्य की राजनीति में या विधानसभा के लिए पहला चुनाव लड़ रहा हूं। 2003 में जिस प्रकार छिंदवाड़ा में कांग्रेस का खाता नहीं खुला था, मैं अपने संकल्प को दोहराता हूं, 2023 में भी छिंदवाड़ा जिले में कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। ये भ्रष्टाचार की लंका यहीं पर ध्वस्त होगी। समय पूरा हो गया है यहाँ पर, कांग्रेस का भी और कांग्रेस के नेताओं का भी। चुनाव के साथ साथ छिंदवाड़ा के प्रचार में भी रहेंगे इस दौरान? निश्चित रूप से, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी जसवंत जाटव का करेरा विधानसभा सीट से टिकट कट गया है। पार्टी ने इस बार इस सीट पर रमेश खटीक पर भरोसा जताया है। वहीं दिमनी विधानसभा सीट से गिरिराज दंडोतिया को भी निराशा हाथ लगी है। पार्टी ने इस सीट से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को चुनावी मैदान में उतार दिया है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि जसवंत जाटव और गिरिराज दंडोतिया को आगे किसी सीट से मौका दिया जाता है या फिर नहीं। तो वहीं चुनाव में कई मंत्रियों और सांसदों को उतारे जाने को लेकर कांग्रेस ने मोदी कैबिनेट के सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसा है। कांग्रेस ने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा, ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट तक नहीं। सूत्रों का दावा, बीजेपी ने सरपंच पद के लिए भी कुछ लोगों को रिजर्व रखा है, श्रीमंत से श्री अंत तक। लेकिन दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने जिस तरह से टिकट काटे हैं और अन्य लोगों को जगह दी है, वो सच में हैरान कर देने वाली है। बल्कि कांग्रेस तो इसे लेकर बीजेपी को अब घेरे हुए है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ अब होता है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।